तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आज इसको हम सीख लेते हैं एकदम 100% शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। बने रहिए। बस क्या है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको जो है ना क्या करना है, याद रखिए नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम। जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो उस एटम के बगल में देखो कितने सारे एटम्स हैं वो लिख लो, और उस एटम का जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उसका एलपी बोले तो लोन पेयर कितना है, इतना बस कर लो, आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उस एटम कितने एटम से कनेक्टेड है वो देख लो, और उसके साथ साथ लोन पेयर देख लो उस एटम का कितना है। बस ये दोनों चीज कैलकुलेट करोगे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा। जनरली हम जो है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम और लोन पेयर ऑफ दैट एटम आपको 2 आ जाता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp है। कितना? sp है, क्योंकि s में 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो हमको पता ही है। क्या? अरे ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल रहे हैं, वही तो हाइब्रिडाइजेशन है। अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 आपका यानी नंबर ऑफ एटम दैट अटैच टू दैट एटम, ठीक है, और लोन पेयर ऑफ दैट एटम का वैल्यू 3 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इधर साउंड आ रहा है, इसको आप थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। क्या कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया यानी नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम और लोन पेयर दोनों मिलाकर, याद रखिए दोनों मिलाकर अगर 4 वैल्यू आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। 5 आ गया तो sp3d हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको बताया p ऑर्बिटल जो है 3 ही होता है उसका ऑर्बिटल, ये तो भर चुका है। फिर आगे 6 वैल्यू आएगी यानी नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम उसका, और लोन पेयर दोनों मिलाकर अगर 6 आ जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, और अगर 7 आ जाता है तो sp3d3 होगा। उतना का जरूरत नहीं है, आइए 7 तक ही हम लोग कर लेते हैं। 7 में ही हम लोग का काम निकल जाएगा। अब जैसे NH3 अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन का हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकलेगा बच्चों? आइए, अमोनिया एक सेंट्रल एटम है यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले? तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, इस एटम यानी नाइट्रोजन का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन कितने एटम से कनेक्टेड है? देख रहे हैं भाई 3 एटम से कनेक्टेड है ना? तो यहाँ पर लिख लो भाई 3 और प्लस में ये हो गया कितना एटम से कनेक्टेड था हमने लिख लिया। अब लोन पेयर ऑफ दैट एटम, नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना होता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर निकालने के लिए आप बताओ कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है ना? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो जुड़ गया, यानी नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को जोड़ने में बिजी हो गया, यानी हाइड्रोजन को जोड़ने में वो क्या कर लिया? बिजी कर लिया। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। देख रहे हो ना आप? समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन तो वो बिजी हो गया ना, हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर में बचेगा। और लोन पेयर कितना है? यानी लोन पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का तो मतलब 1 होता है, यानी पेयर मीन्स 2 पेयर, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पेयर की बात करें तो अब यहाँ नाइट्रोजन के पास 1 ही पेयर बचा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1 ही पेयर, तो यहाँ पर हम 1 पेयर लगा देंगे, वही लोन पेयर ऑफ दैट एटम हमने 1 लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और मैंने बताया इस दोनों को मिलाकर अगर वैल्यू 4 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो यहाँ पे लगा लो sp3, ठीक है? मुझे आज जान के चिल्लाना पड़ा, इधर गाना बज रहा है ना, ठीक है? pH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा? फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। कुछ नहीं भाई साहब, ये कितने एटम से घिरा हुआ है? 3 एटम से, तो लिख दो 3 प्लस में लोन पेयर कितना होगा?
फास्फोरस का लोन पेयर कितना होगा? इसके लिए आप क्या करो, इसका ये कौन नंबर ग्रुप से है, छोड़ो, ये 15वां नंबर ग्रुप से है, तो उसमें क्या करो भाई, 15वां नंबर ग्रुप से, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये यूज कर चुका है, देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ यूज कर लिया, बचा 2 ही, यानी एक पेयर बचा, तो मैं 1 लिख दूंगा और यहाँ पर वैल्यू 4 आ गई, और 4 जब भी आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 ही आएगा। नेक्स्ट pf3, यहाँ भी फास्फोरस है, तो इस केस में भी फास्फोरस का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, सॉरी वैलेंस बोल रहा हूँ, ये कितना एटम से सराउंड है फास्फोरस? 3 एटम से, तो 3 लिख दिया। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, लेकिन फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही उसने यूज कर लिए, बचे कितने? 2, तो 2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नहीं 2 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 3 तो यूज कर लिया, अब एक ही पेयर बचा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 लिखूंगा, 4 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे होगा भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कार्बन कितने एटम से घिरा हुआ है? 4 एटम से, 4 मैंने लिख लिया। लोन पेयर ऑफ दैट एटम, लोन पेयर कितना है भाई? लोन पेयर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, और चारों से क्लोरीन जुड़ गया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो 4 वैल्यू आई, और 4 जब भी आती है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। नेक्स्ट आओ CH4, इसका क्या हो जाएगा? देखो भाई, कार्बन यहाँ पर कितना है, कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 3, लोन पेयर होगा क्या? नहीं होगा, 0, सॉरी 3 नहीं, 4 से जुड़ा हुआ ना, अरे यार इधर गाना बज रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ IF7 आयोडीन है ना, आयोडीन हेलोजन फैमिली का है, मेंबर का एलिमेंट है, और यहाँ पर जो होता है ना, इसका कितने एटम से सराउंड है? 7 एटम से सराउंड है, और इसका लोन पेयर बचा है क्या? अरे भाई 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही आयोडीन का है, और 7 है ही, और 7 यूज भी कर लिया फ्लोरीन, तो अब जुड़ेगा क्या? कुछ नहीं जुड़ेगा, तो लोन पेयर 0 है, तो 7 वैल्यू आ गई, और 7 वैल्यू जब भी आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d3 होती है, ठीक है। अब XeO3 जेनॉन और ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, जेनॉन से, और जेनॉन एक क्या है भाई? एक नोबल गैस है, ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, तो यह कितने जेनॉन कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 3 एटम से जेनॉन का हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 3 एटम से जुड़ा हुआ है, तो 3 प्लस लोन पेयर कितना होगा जेनॉन का? तो यह 18वां नंबर ग्रुप से है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अरे भाई जितने भी नोबल गैस होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यूज कितना कर लिया? देखो ऑक्सीजन जो है, 3 ऑक्सीजन जो है जुड़ गया, तो 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, यानी यहाँ पर एक पेयर इधर हो गया। मेरे कहने का मतलब है अगर जेनॉन है तो एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, और इससे जो है ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब क्या, ये तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर यहाँ पर देखिए, एक पेयर लोन पेयर जो है यहाँ पर एक बचा हुआ है, एक ही लोन पेयर बचेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन तो 6 इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले गए, बिजी हो गए वो, तो यहाँ पर लोन पेयर एक ही बचा, तो मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, और 4 जब भी आती है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इधर मैं मिटाऊंगा HCF4। अब जेनॉन के पास कितने एटम हैं जुड़े हुए? 4, प्लस में जेनॉन का कितना होता है लोन पेयर? वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर यूज कर लिया गया है फ्लोरीन के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो जेनॉन जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो इधर फ्लोरीन जुड़ गया, इधर फ्लोरीन जुड़ गया, इधर फ्लोरीन जुड़ गया, इधर फ्लोरीन जुड़ गया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है?
खाली है, यानी 2 पेयर, 2 पेयर क्या है, खाली है। तो पेयर बचा कितना, 2 पेयर बचा है, तो 2 लिख दिया मैंने। हुआ वैल्यू कितना, 6 जब भी हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता है। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब XeO का क्या होगा, XeO का क्या होगा, कितने जेनॉन का निकालना है हमको हाइब्रिडाइजेशन, कितने आइटम से ये जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन 1 हो गया, फ्लोरीन 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और प्लस में जेनॉन, याद रखो भाई, जेनॉन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये खा गया फ्लोरीन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खा गया, तो 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी लोन पेयर बचा कितना, 1। मैं लिख दूंगा 1, हुआ कितना, 6। हाइब्रिडाइजेशन 6 का कितना होता है, sp3d2। आ रहा है समझ में। SF6 सल्फर का, मैं ऊपर लिख देता हूँ कहीं दिखे ना, SF6 सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सल्फर का कैसे होगा, कितने एटम से सल्फर जुड़ा हुआ है, 6 प्लस में। अब लोन पेयर सल्फर का कितना होता है, लोन पेयर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का, 6 ही होता है, और 6 फ्लोरीन यूज कर चुका है। तो मैं लिखूंगा 0 बराबर 6 हो जाएगा। 6 जब भी होता है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कितना आसान है। अब XeO2F2 कितना, Xe का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इससे, ऑक्सीजन 2 है और फ्लोरीन 2 है। टोटल कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो 4 एटम जुड़े हुए हैं। तो मैं लिखूंगा 4 प्लस में ऑक्सीजन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उड़ा देगा, यानी उसके साथ यूज कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, और फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। यानी कितना हो गया भाई, 2 यानी 4 तो हमारा ऑक्सीजन यूज कर लिया और 2 जो है हमारा फ्लोरीन यूज कर लिया। तो 4 2 6, तो ऐसा ही Vg हो गया। बचा लोन पेयर, 1 लोन पेयर बचा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 लिखेंगे 5 हो जाएगा, और 5 जब भी होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। तो इसको नोट करेंगे। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए बच्चों, आपने इसको नोट कर लिए होंगे और आज के इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, हाइब्रिडाइजेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। इधर छोटा सा दिक्कत था कि साउंड की कमी थी, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा था, जिसके वजह से मैं कहीं कहीं पर मिस भी कर रहा था। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।